तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है जो है मेरे प्यारे बच्चों क्लास 10th का मेरे प्यारे बच्चों मैथ है। जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों हम प्रैक्टिस कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है मेरे प्यारे बच्चों 9th और मेरे प्यारे बच्चों 10th, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों 9th और 10th वाले बच्चों के लिए, दोनों के लिए है मेरे प्यारे बच्चों। ये जो है मैथ जो है मेरे प्यारे बच्चों, देखने में आपको भले ही मेरे प्यारे बच्चों सवाल छोटे लगे, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ये जो सवाल जो है मेरे प्यारे बच्चों बहुत अच्छे सवाल है मेरे प्यारे बच्चों। और ऐसे सवाल मेरे प्यारे बच्चों 10th के जो है मेरे प्यारे बच्चों एग्ज़ाम में पूछे जाने के जो है मेरे प्यारे बच्चों ज़्यादा संभावना है मेरे प्यारे बच्चों। एग्ज़ाम में जो है मेरे प्यारे बच्चों ज़्यादा संभावना है मेरे प्यारे बच्चों पूछे जाने के। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं मेरे बच्चों, सीधे सवाल को स्टार्ट कर देते हैं मेरे प्यारे बच्चों और देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्या आज का जो है हमारा प्रश्न कैसा होने वाला है, किस तरह का होने वाला। पहला जो प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है। पूछा जा रहा है क्या निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय है। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों जानिए क्या अपरिमेय किसको कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। जिसको हम क्या कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्या हो गया। और परिमेय संख्या के बारे में पूछे मेरे प्यारे बच्चों, तो जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए मेरे प्यारे बच्चों 324, ये सीधे 324 नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, रूट है। ये सब पर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, सब पर रूट लगा है, सब पर रूट लगा है मेरे प्यारे बच्चों, सब पर रूट लगा है, ठीक है। इतना आप लोग मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, सब में क्या लगा है मेरे प्यारे बच्चों, सब में रूट लगा है, ठीक है। अब क्या बोलता है निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या 324 जो है रूट से बाहर निकल सकता है मेरे प्यारे बच्चों। 324 किसी का स्क्वायर है मेरे प्यारे बच्चों। अगर यदि आप देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो 324 होगा मेरे प्यारे बच्चों। 324 मुझे लगता है मेरे प्यारे बच्चों 18 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, 18। तो ये तो 18 बाहर निकल गया मेरे प्यारे बच्चों। और सवाल में बोला गया है क्या, जिसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके। लेकिन 18 में तो ना कुछ हुआ, तो नीचे तो एक है मेरे प्यारे बच्चों, यानी ये तो P/Q के रूप में लिखा ही गया मेरे प्यारे बच्चों। तो ये जो है ये हमारा आंसर नहीं हो सकता मेरे प्यारे बच्चों। अब बात करते हैं 64 किसका स्क्वायर है मेरे प्यारे बच्चों, तो 64 जो है 8 का स्क्वायर है। लीजिए 8 भी बाहर आ गया, यानी 8 को भी हम 8 बटे नीचे में ना कुछ रहता तो एक रहबे करता है, इसको भी हम लोग P/Q के रूप में लिख लिए मेरे प्यारे बच्चों। यानी ये 8 भी आपका क्या हो सकेगा मेरे प्यारे बच्चों, अपरिमेय संख्या नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, अपरिमेय संख्या नहीं है। अब देखिए हम लोग बात करते हैं मेरे बच्चों क्या, C नंबर की। C नंबर में क्या है मेरे बच्चों, 529 किसका स्क्वायर हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों, तो 529 जो है मेरे प्यारे बच्चों, अगर यदि आप ध्यान से देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो 529 जो है मेरे बच्चों 23 का आंसर। यानी 23 का वर्ग जब आप करिएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो 23 का वर्ग कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो 23 का वर्ग आ जाएगा आपका 529। यानी इसको भी बाहर निकाल करके 23 आ जाएगा। और बट्टे में नहीं कुछ रहता था, ये बट्टे में क्या रहता है, एक रहता है मेरे प्यारे बच्चों। आप लिखो चाहे मत लिखो, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसे भी P/Q के रूप में लिखा जा सकता है मेरे प्यारे बच्चों, तो यानी ये भी आंसर नहीं होगा। अब देखिए 961 मेरे प्यारे बच्चों, 966, ठीक है। अब देखिए अगर यदि यहाँ पर एक मेरे प्यारे बच्चों 961 रहता, तो 961 जो है मेरे बच्चों 31 का जो है मेरे प्यारे बच्चों स्क्वायर होता है। लेकिन यहाँ पर 961 तो नहीं दिया है मेरे प्यारे बच्चों, क्या दिया है मेरे प्यारे बच्चों, दिया है 966। अब 966 जो है मेरे प्यारे बच्चों किसी का स्क्वायर ही नहीं होगा, ठीक है मेरे बच्चों। तो नहीं होगा, तो यही जो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इसको P/Q के रूप में मेरे प्यारे बच्चों नहीं लिखा जा सकता है। और मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले क्या मेरे प्यारे बच्चों, अपरिमेय संख्या मेरे बच्चों जिसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, उसको हम लोग क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो अपरिमेय संख्या बोलेंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये जो सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, ये देखने में छोटे लगते हैं मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन ये जो सवाल है मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही मेरे प्यारे बच्चों क्या कैलकुलेटिव सवाल भी नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन ऐसे सवाल जो है मेरे बच्चों पूछे जाने की ज़्यादा संभावना है, ठीक है। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब दूसरा जो प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, ये भी देखने में आसान है मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन जितना देखने में आसान है मेरे प्यारे बच्चों उतना आसान है नहीं। अब क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो दूसरे प्रश्न की अगर यदि हम बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर दिया है सवाल में मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर 1/, यानी इस सवाल को मेरे प्यारे बच्चों ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है मेरे बच्चों। किस तरह से लिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, सो देख लीजिएगा इसको। इस सवाल को 1/, में मेरे प्यारे बच्चों 2 + √3, इस सवाल को इस तरह से लिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, बट्टे 2 + √3, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब इसको हल करके क्या बोला गया है मेरे प्यारे बच्चों, इसको बोला गया है क्या इनमें से कौन सा ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों हो सकता है। तो सबसे पहले अब आपको इस तरह के सवाल में क्या करना होगा मेरे प्यारे बच्चों, परिमेयकरण करना होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों इस तरह के सवाल में आप परिमेयकरण कैसे करिएगा मेरे बच्चों, तो याद रखिएगा 2 + √3 को मेरे बच्चों ऊपर भी गुना कर दीजिए और नीचे भी। लेकिन एक बात याद रखिएगा क्या मेरे प्यारे बच्चों, जब ये जो 2 + √3 को जब आप ऊपर भी गुना करेंगे और नीचे भी मेरे प्यारे बच्चों गुना करेंगे, तो याद रखिएगा ये जो बीच में प्लस का चिन्ह है ये माइनस में हो जाएगा, यानी 2
क्या, 2 माइनस रूट मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर हो जाएगा √3 और बटे में क्या हो जाएगा 2 माइनस √3। ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अब क्या करेंगे, अब इसको अगर यदि हम गुना करते हैं मेरे तो ऊपर में 1 है तो 1 से गुना होगा तो 2 माइनस √3 है, तो वैसे ही लिखा गया मेरे प्यारे बच्चों। अब नीचे देखिए, नीचे में एक सूत्र लगने लगा। कौन सा सूत्र लगने लगा मेरे प्यारे बच्चों, तो a प्लस बी और a माइनस बी। ये क्या था मेरे प्यारे बच्चों, तो ये a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर का था, यानी 2 का स्क्वायर मेरे प्यारे बच्चों, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस और √3, इसका क्या करेंगे स्क्वायर। अब बराबर में देखिए ऊपर में क्या है 2 माइनस √3 और बट्टे में क्या आ जाएगा इसका 4 आ जाएगा, और माइनस में इसका स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, यानी केवल और केवल 3 बचेगा। अब बराबर में देखेंगे 2 माइनस √3 और बट्टे में क्या आ गया 1। अब बट्टे में आप 1 लिखे या ना लिखे इससे क्या फ़र्क पड़ता है, यानी कितना आया 2 माइनस √3। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हमने जो ऑप्शन दिया है मेरे प्यारे बच्चों, क्या उसमें 2 माइनस √3 है तो ए नंबर में है, यानी आपका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ए नंबर हो जाएगा 2 माइनस √3। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह के जो सवाल है मेरे बच्चों देखने में मेरे प्यारे बच्चों भले ही छोटे लगे, लेकिन ये जो सवाल जो है मेरे बच्चों बहुत अच्छे सवाल है मेरे प्यारे बच्चों। तो ऐसे सवालों को मेरे प्यारे बच्चों क्या करना है, आपको छोड़ना नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। इन सवालों पर मेरे प्यारे बच्चों क्या अच्छी तरह से आप प्रैक्टिस कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। अगर यदि आपके पास मेरे प्यारे बच्चों कॉपी है तो इन सवालों को मेरे प्यारे बच्चों मैं जिस तरह से हल कर रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, आप अपने कॉपी में क्या कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, इस सवालों को नोट कर लीजिए और मेरे प्यारे बच्चों आप इसे बाद में भी बना करके देख सकते हैं। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब तीसरा प्रश्न में क्या है, यहाँ पर याद रखिएगा मेरे बच्चों स्क्वायर है, ठीक है, एक्स का स्क्वायर है, x स्क्वायर जो है मेरे प्यारे बच्चों छूट चुका है, तो उतना आप लोग जो है मेरे प्यारे बच्चों देख लीजिएगा। क्या देख लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ऊपर में स्क्वायर लगा 3x स्क्वायर प्लस में x माइनस 2 और यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों भाग्य है, भाग्य क्या है x प्लस 1। अब इस तरह के सवाल को मेरे प्यारे बच्चों किस तरह से बनाना है सो आप ध्यान से देखते चलिएगा मेरे प्यारे बच्चों। इस तरह के सवालों को हम किस तरह से हल करते हैं, क्या दिया है सबसे पहले देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्या 3x स्क्वायर प्लस में x माइनस में 2, ठीक है। यहाँ पर भाग्य में क्या बोला गया है, भाग्य में बोला गया है x, ठीक है, और प्लस में कितना है 1। अगर मैं ऐसा करूँ मेरे प्यारे बच्चों, क्या सबसे पहले हम क्या करते हैं मेरे बच्चों 3x लगाने की कोशिश करते हैं, 3x, क्योंकि हमारा जो प्लान होता है मेरे बच्चों पहले क्या करना होता है, अगर यदि हम सीधे 3x अगर यदि लगाने की कोशिश करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर देखिए 3x स्क्वायर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 3x से x में गुना हो जाएगा तो 3x स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1 है तो 1 में 3x से गुना होता है क्या हो जाएगा मेरे बच्चों 3x ही हो जाएगा। अब देखिए जब हम घटाव करेंगे तो ये तो कट जाएगा मेरे भाई, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा निचले का जितना भी चिन्ह है मेरे बच्चों सब माइनस में हो गया, यानी -3x हो गया, ऊपर में क्या प्लस x। अब देखिए मेरे बच्चों -3x में से प्लस x चला गया तो क्या बच गया मेरे प्यारे बच्चों, तो बच गया आपका -2x, ठीक है, और माइनस में क्या है मेरे बच्चों, माइनस में यहाँ पर 2 है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब हम इसमें कितना से गुना कर सकते हैं मेरे बच्चों, तो हमको -2 से गुना करना होगा, कितना से, -2 से, -2 से जब हम गुना करेंगे तो -2x आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, -2x, और यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो जाएगा -2 में 1 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा 2। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम अगर यदि ऐसा करते हैं मेरे प्यारे बच्चों और घटाव का चिन्ह लगाते हैं नीचे में घटाते हैं तो ये तो सब आपस में कट जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यानी आपका जो आंसर आया कितना आया मेरे प्यारे बच्चों, तो 3x माइनस 2। अब देखिए ऑप्शन में कहीं पे है मेरे प्यारे बच्चों 3x माइनस 2, ये तो 3x प्लस 2 है, हो ही नहीं सकता मेरे प्यारे बच्चों। ये जो है 2 माइनस 3x ये नहीं हो सकता, -2 माइनस 3x ये भी नहीं हो सकता, केवल और केवल क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, तो 3x माइनस 2, यानी आप सवाल को जो है मेरे प्यारे बच्चों अच्छी तरह से मेरे प्यारे बच्चों देख पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये जो सवाल जो है मेरे प्यारे बच्चों कितने देखने में मेरे प्यारे बच्चों कैलकुलेटिव लगते हैं और देखने में कितने आसान है मेरे प्यारे बच्चों। तो ऐसे सवाल जो है मेरे प्यारे बच्चों क्लास 10th के एग्जाम में मेरे प्यारे बच्चों पूछे जाने के ज़्यादा संभावना है मेरे प्यारे बच्चों। तो इन सवालों पर मेरे प्यारे बच्चों अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। इसमें से जो है मेरे प्यारे बच्चों एक भी सवाल मेरे प्यारे बच्चों आपको छोड़ना नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। सभी सवालों को क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, बनाने की कोशिश करना है मेरे प्यारे बच्चों अच्छी तरह से मेरे प्यारे बच्चों, और इन सवालों को मेरे प्यारे बच्चों बना करके ही मेरे प्यारे बच्चों क्या करना है मेरे बच्चों, छोड़ना है, ठीक है। चलिए अब चौथा नंबर हमारा सवाल है। चौथा नंबर सवाल में क्या है मेरे प्यारे बच्चों, उसी तरह का सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, देखने में आसान है। चौथा नंबर में क्या है, px बराबर में जो है 5x, यहाँ पर तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या है मेरे प्यारे बच्चों 5x स्क्वायर है और माइनस में क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो -3x है।
और प्लस में कितना है मेरे बच्चों, प्लस में 7 है। तो पी में क्या दिया है मेरे प्यारे बच्चों, p इंटू -2। अब यार देखिए यहाँ पर यानी x है तो x की जगह पर हमको क्या रखना है, -2 रखना है। चलिए 5x² -3x प्लस में कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 7। अब x की जगह पर हमको क्या रखना है मेरे प्यारे बच्चों, -2। चलिए 5 गुणा में -2 का स्क्वायर -3 गुणा में -2 और प्लस में कितना है, 7, याद रखिएगा। अब देखिए 5 गुणा में 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरे जो -2 में -3 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, +6, और प्लस कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 7। 5 का कितना हो जाएगा, 20, प्लस में 6 और प्लस में 7। ठीक है मेरे बच्चों, क्या हमने सवाल को मेरे प्यारे बच्चों जो है अच्छी तरह से देखा है मेरे प्यारे बच्चों। 20 और 6 कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, 26। 26 और 7 कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, तो 7 6 13 यानी 33। कितना हो जाएगा इसका आंसर मेरे प्यारे बच्चों, 33। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 33। क्यों 33 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि जितना भी x है मेरे प्यारे बच्चों उन सभी की जगह पर क्या बुलाए रखने के लिए मेरे प्यारे बच्चों, -2 बुलाए रखने के लिए। अब सबसे पहले जो है 5x², तो सबसे पहले हम लोग जो है -2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, माइनस प्लस हो जाएगा। और 2 का स्क्वायर कितना हो गया है मेरे प्यारे बच्चों, तो 4 हो गया। 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया। और प्लस में क्या है यहाँ पर -3x है, तो -3 में -2 से गुना होता है क्या हो जाएगा, 6। 3 दूना कितना हो जाएगा, 6, और माइनस खत्म हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो इस तरह से जो हमारा आंसर कितना है मेरे बच्चों, 33। अब चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये छोटे छोटे सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन जो है बहुत ही अच्छे लेवल के सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे लेवल के सवाल है मेरे प्यारे बच्चों। और ऐसे ही सवाल जो है मेरे प्यारे बच्चों एग्जाम में पूछे जाने के जो है मेरे बच्चों ज़्यादा संभावना और चांस है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो एक भी सवाल को क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, आपको छोड़ना नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। अच्छी तरह से क्या करने लेना है मेरे प्यारे बच्चों, देख लेना है इस सवाल को। चलिए 5वां नंबर हमारा सवाल है। 5वां नंबर क्या है, यहाँ पर भी स्क्वायर ही है, स्क्वायर छूट चुका है। ठीक है, 6x² प्लस में 7x प्लस में 5। इस सवाल को हल करके बताइए मेरे प्यारे बच्चों, क्या इसमें से कौन सा आंसर हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों, ए नंबर बी नंबर। तो सबसे पहले जो अब हम इसको हल करेंगे मेरे बच्चों, 6x² प्लस में 17x और प्लस में मेरे प्यारे बच्चों 5। तो सबसे पहले हमको क्या करना है मेरे बच्चों, इसको हम फर्स्ट इंटू लास्ट पर हल करते हैं। 6 बच्चे कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 30। मने मने क्या कर लेना है मेरे बच्चों, पहले और अंतिम वाले संख्या को गुना कर लेना। 6 पंजे कितना हो जाएगा, 30। अब देखिए मेरे बच्चों 17 को इस तरह से तोड़ लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या गुना करने पर कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 30 आना चाहिए, और जोड़ने पर 17 आ जाए। तो 6x² और प्लस में जो है क्या कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप कर लीजिए मेरे बच्चों 2x। ठीक है, और प्लस में 15x और प्लस में 5। 15 और 2 जोड़ने पर 17 आ गया मेरे प्यारे बच्चों। गुना करने पर क्या हो जाएगा, 15 दूना 30 हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे। इन दोनों में क्या कॉमन है, 2x कॉमन है, 2x ले लेंगे। 2x इंटू में क्या आ गया, 2 तिहाई 6। 2 के पारा कितना पर पढ़ेंगे, जो 6 आ जाएगा, 2 तिहाई यानी 3x, और प्लस में कितना आ गया अंदर में मेरे बच्चों, 2 में 2x के पारा कितना पर पढ़ेंगे, जो 2x आ जाएगा एक बेर। चलिए अब यहाँ पर इन दोनों में क्या कॉमन है मेरे प्यारे बच्चों, तो इन दोनों में जब हम देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों इन दोनों में क्या कॉमन आ सकता है, तो 15 और 5 में क्या कॉमन आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो 15 और 5 में 5 कॉमन उठा लेते हैं। जब हम यहाँ से क्या उठा लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, जब हम यहाँ से 5 कॉमन उठा लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो 5 कितना आ जाएगा, 15 यानी 3x और प्लस में कितना आ जाएगा, 1। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब इन दोनों को कॉमन उठाएंगे। 2x जो बाहर है मेरे प्यारे बच्चों, 2x प्लस में मेरे प्यारे बच्चों 5, यहाँ पर प्लस में याद रखिएगा, प्लस में 5, और ये दोनों में से क्या करेंगे, ये को बाहर निकाल लेंगे, 3x और प्लस में क्या हो जाएगा, 1। अब देखिए मेरे बच्चों ये जो ऑप्शन हमने जो निकाला है मेरे प्यारे बच्चों, ये किस ऑप्शन में है, तो 2x + 5, 2x + 5, 2x + 5 ये नंबर नहीं हो सकता मेरे प्यारे बच्चों। 2x + 5 तो 3 में दिया है, ये नहीं, ये भी नहीं हो सकता, केवल 2 में, और एक में 3x + 1 यानी सी नंबर आपका राइट आंसर, बी भी नहीं होगा। केवल क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों अब आपको जो है अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। इसी तरह के जो है मेरे बच्चों प्रश्न जो है बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों।